प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू संस्कृत के ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने तृतीय पाठ के प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 हमने कर लिए थे। इसके बाद में आगे आता है अपना प्रश्न संख्या 5। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर बॉक्स ये जो मंजूषा है इसमें से पदों को चुनना है और वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहला वाक्य बनेगा एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। पहला वाक्य बन गया। इसके बाद में दूसरा वाक्य क्या बनेगा? एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। दो वाक्य बन गए। इसके बाद में तीसरा वाक्य अपना बनेगा एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। तो इस तरह से ये 3 वाक्य बन चुके हैं। इनको आप अपनी ये जो नोटबुक है उसके अंदर आपको लिखना है। इसके बाद में आता है अपना प्रश्न संख्या 6। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। अधोलिखितान यानी कि नीचे लिखे गए, ये जो नीचे लिखे गए हैं समयवाचक जो पद है इनकी संस्कृत बनानी है हमें। ठीक है, तो इनकी संस्कृत कैसे बनेगी? सबसे पहले है 10:30 बजे हैं, तो 10:30 बजे का क्या बनेगा? 10:30 वादनम। इसके बाद में क्या बजे हैं? 7 बजे हुए हैं, तो 7 बजे को संस्कृत में बोलते हैं सप्तवादनम। इसके बाद में क्या है? 2:30 हुए हैं, तो इसको बोलेंगे सार्धद्विवादनम। कितना? सार्धद्विवादनम। इसके बाद में है 11 बजे हैं, तो इसको बोलेंगे एकादश वादनम। कितना है? एकादश वादनम। इसके बाद 4:30 बजे हैं, तो सार्धचतुर्वादनम। 1:30, इसको बोलेंगे सार्ध-एक-वादनम। 5 बजे हैं, तो इसको बोलेंगे पंचवादनम। इसके बाद में 3:30 बजे हैं, तो इसको सार्ध-त्रिवादनम। इसके बाद में 9 बजे हैं, 9 बजे को संस्कृत में बोलेंगे नववादनम। इसके बाद में 12:30 सार्ध-द्वादशवादनम। इसके बाद में है 8 बजे हैं, तो 8 बजे को संस्कृत में बोलते हैं अष्टवादनम। इसके बाद में है 7:30 बजे हैं, तो इसको बोलेंगे सार्ध-सप्तवादनम। तो बच्चों इस तरह से अपना जो षष्ठम प्रश्न है ये समयवाचक शब्दों को लिखना ये यहाँ पे पूरा हो जाता है। इसके बाद में आगे क्या है? इसके बाद में आता है अपना सप्तमः प्रश्न। तो सप्तम प्रश्न में हमें क्या करना है? जो मंजूषा दी है यहाँ पे इसमें से वाक्य चुन के हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो ये बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या है? ऋतवः भवन्ति। ऋतु कितनी होती है? सभी को पता है 6 ऋतुएं होती है, तो षड् ऋतवः भवन्ति। इसके बाद में मासः भवन्ति। महीने कितने होते हैं? ये भी सभी को पता है 12 महीने होते हैं, तो 12 मासः। ठीक है। इसके बाद में आएगा एकस्मिन् मासे। एक महीने में 30 अथवा 31 30 या फिर 31 दिवसः भवन्ति। दिन होते हैं एक महीने में। कितने दिन होते हैं? 30 या फिर 31। तो 3 नंबर में ये आ जाएगा और 4 नंबर खाली स्थान में ये आएगा। इसके बाद में आगे आता है फरवरी मासे सामान्यतः कितने दिन होते हैं? 28। 28 माने 28। 5 नंबर में खाली स्थान में आएगा ये। एक महीने में 28, ये फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। इसके बाद में मम शरीरे, मेरे शरीर में हस्तौस्तः, हाथ है। कितने हाथ है मेरे शरीर में? द्वौ हस्तः, 2 हाथ है। तो लास्ट रिक्त स्थान में ये आ जाएगा। लास्ट में क्या आएगा? द्वौ। ठीक है बच्चों, तो ये अपना सप्तम प्रश्न भी पूरा हो गया। तो इस तरह से सारे के सारा अपना अभ्यास पूरा हो गया है। अब एक थोड़ा सा है ये प्रश्न, इसको भी देख लेते हैं। धातव्य का मतलब होता है ध्यान देने योग्य। ये भी थोड़ा ध्यान देने योग्य है। तो ये इसमें क्या है? भारतीय वर्ष अनुसार मासा नाम ऋतु नाम च नामानी। भारतीय जो वर्ष है ना, भारतीय साल महीने, उनके अनुसार महीनों के और ऋतुओं के नाम। सबसे पहले है चैत्र और वैशाख। इसको क्या बोलते हैं? वसंत ऋतु। उसके बाद में आता है ज्येष्ठ, षाढ़,
इसको बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। अभी कौन सा महीना लग गया? श्रावण। तो अभी यह महीना चल रहा है श्रावण। श्रावण और भाद्रपद यह है वर्षा ऋतु, यानी कि इस टाइम में जो है बारिश होती है। तो यह हो गया वर्षा ऋतु। इसके बाद में है अश्विन कार्तिक, ये 2 महीने हैं, इसको बोलते हैं शरद ऋतु। इसके बाद में मार्गशीर्ष पौष, इसको बोलते हैं हेमंत ऋतु। अब लास्ट में बचा है माघ और फाल्गुन। लास्ट में बचा है अब माघ और फाल्गुन, इसको बोलते हैं शिशिर ऋतु। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना जो पाठ है वो पूरा हो गया। अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर आपको ये सारा का सारा काम, असाइनमेंट के अंदर आपको ये सारा का सारा काम लिखना है और याद करना है। जो जो मैं काम करवा रहा हूँ उसको कॉपी में लिखने के साथ साथ आपको याद भी करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।